गुड मॉर्निंग बच्चों। सेकंड यूनिट न्यूट्रिशन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 5 फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आपको पता ही है कि इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर की ये हमारी 3rd वीडियो है और जिसमें आज हमारा टॉपिक है नीड ऑफ फूड प्रोसेसिंग। जो फूड प्रोसेस हमने किया था लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फूड प्रोसेसिंग होता क्या है। आज हम उसकी नीड पढ़ेंगे कि उसकी नीड क्यों होती है, खाद्य संसाधन की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हम फूड को प्रोसेस करते हैं। तो इसके रीज़न्स पढ़ते हैं। पहला इसका रीज़न है कि वह विकृत होने के साथ साथ नष्ट होने लगता है, इसलिए हम प्रोसेस करते हैं। फिर उसकी वास्तविक बनावट खराब होने लगती है, देखने में वो खराब होने लगता है। उसके पोषण मान में कमी आने लगती है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होने लगती है। उसमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, खराब होने लगता है यदि हम प्रोसेस ना करें उसको, और उसका रंग बिगड़ना शुरू हो जाता है और वह खराब होने लगता है। और उसका जो रियल रूप होता है, वास्तविक रूप होता है, उसमें कमी आने लगती है, जिसके कारण उसमें बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें फूड प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम फूड को प्रोसेस करते हैं। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है खाद्य पदार्थों के खराब या नष्ट होने के लिए बहुत सारे कारक होते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं जिससे फूड खराब होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला कारण हम उसमें पढ़ रहे हैं फिजिकल चेंजेस। उसके अंदर भौतिक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि उसका रंग रूप खराब होने लगता है, स्वाद खराब होने लगता है, उसका भार चेंज होने लगता है, और वो जो सब्जी है वो थोड़ी ढीली या पिलपिली सी होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण उसमें कुछ झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं और उसके स्वाद में कमी हो जाती है। और भोजन का जो भारी रूप है वो खराब होना शुरू हो जाता है। इसको हम भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस कहते हैं। सेकंड आता है अब हमारा केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन। अब उसमें कौन कौन से केमिकल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। इसमें दूध की जो प्रोटीन है वो जमनी शुरू हो जाती है। यदि दूध खराब हो गया तो उसकी दूध की प्रोटीन जमनी शुरू हो जाती है। आपने देखा भी होगा कि जब दूध पड़े पड़े खराब होने लगता है तो वो जम जाता है। क्यों जम जाता है? क्योंकि उसमें जो प्रोटीन होते हैं केसीन, वो जमनी शुरू हो जाती है। कुछ पदार्थों में प्रोटीन और कार्बोज दोनों आपस में क्रिया करने लगते हैं और उसके कारण वहाँ पर वह ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाता है। जैसे एप्पल देखा होगा आपने, थोड़ी देर काट के छोड़ देते हैं तो वह भूरा सा पड़ने लगता है। क्यों पड़ने लगता है? क्योंकि उसमें क्या होने लगता है, केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। थर्ड आता है अब हमारा चेंजेस ड्यू टू माइक्रोब्स या जीवाणुओं के द्वारा परिवर्तन। कुछ जीवाणु होते हैं जिनके द्वारा भोजन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, भोजन खराब होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला हम इसमें पढ़ते हैं यीस्ट या खमीर उठने लगता है। अब खमीर आपने देखा भी होगा कि जो आटा होता है, यदि आटा खराब हो जाता है तो वह कैसा हो जाता है, वो ऊपर को उठना शुरू हो जाता है। क्यों उठता है? क्योंकि जो उसमें ऑक्सीजन है, उसकी ऑक्सीजन के कारण, और जो उसमें अम्लीय वातावरण है उसमें एक खमीर उठने लगता है। वो भोजन की जो शर्करा होती है वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड वो और अल्कोहल, इन दोनों चीज़ों में बदल देता है, जिससे क्या होता है, वो खाद्य पदार्थ फूल जाता है और फूल के खट्टा होना शुरू हो जाता है, जैसे आटे में खमीर उठता है। तो ये हो गया हमारा खमीर। नेक्स्ट आता है चेंजेस ड्यू टू माइक्रोब्स में फंगस या फफूंदी। अब फफूंदी क्या होती है? फफूंदी ऐसे वातावरण में पनपती है जहाँ अम्ल भी हो और क्षार भी हो, लेकिन दोनों में संतुलन कम होता है। जैसे मटर, मूंगफली, गेहूँ, राई, जौ आदि, इन पर क्या होता है, फफूंदी उग जाती है और वह उस खाद्य पदार्थ को कैसा कर देती है, विषाक्त बना देती है। वो खाने लायक भोजन नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा चेंजेस ड्यू टू माइक्रोब्स में थर्ड पॉइंट आता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के कारण भोजन कैसा हो जाता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं, जिससे उसमें विष उत्पन्न होने लगता है। विष उत्पन्न होने से क्या होता है, जैसे दूध व दूध से बने हुए पदार्थ,
मांस, मछली या पका हुआ कोई भी भोजन, रोटी, पराठा, ब्रेड, सैंडविच, बर्गर, कुछ भी हो सकता है, जिसको यदि लंबे समय तक रख दिया जाए तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंजेस ड्यू टू एंजाइम्स। एंजाइम्स यदि भोजन में उत्पन्न हो जाए तो उससे क्या परिवर्तन आता है। एंजाइम्स उत्पन्न होने से क्या होता है कि रासायनिक प्रक्रिया जो होती है वो गतिशील होने लगती है, जिससे उसमें बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाता है। इससे भोजन गलने लगता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है। जैसे बहुत देर तक रखे हुए फल, सब्जी, इनके क्या होते हैं, रंग खराब होने लगते हैं, स्वाद बदलने लगता है, इनकी सुगंध बदल जाती है और इनका बाहर का स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाता है। ये चेंजेस होते हैं ड्यू टू एंजाइम्स। नेक्स्ट आता है हमारा चेंजेस ड्यू टू इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। ये क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े और चूहों के द्वारा भोजन में क्या क्या परिवर्तन आने लगते हैं। कोई खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें कीड़े लग जाते हैं, कीड़े खाद्य पदार्थ को खा लेते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे वो खाने लायक नहीं रहते। जैसे अनाज हो गया, दालें हो गई, इनमें क्या होता है, कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे कौन कौन से कीड़े लग सकते हैं इसमें, गोल कृमि लग सकता है, फीता कृमि, टेपवर्म लग सकता है इसमें। बिना धुए हुए फल हो, सब्जी हो या मीट हो या अंडा हो, ये अपने एग्स उसके अंदर छोड़ने लगते हैं। और जो झिंगुर होता है, झिंगुर की लार से अनाज के जो दाने होते हैं वो आपस में चिपकते हुए दिखाई देने लगते हैं, जिससे क्या होता है, अनाज में बदबू पैदा होने लगती है और उसमें संक्रमण फैलता जाता है, जिससे यदि वह भोजन कोई मनुष्य कर लेता है तो उस मनुष्य को वह रोगी बना देता है। नेक्स्ट आता है अब हमारा खाद्य संसाधन एवं संरक्षण की आवश्यकता किन किन कारणों से होती है। कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हमें क्या होता है, इनकी आवश्यकता होती है। सबसे पहला कारण है हमारा अतिरिक्त खाद्यान्नों का सदुपयोग। अतिरिक्त खाद्यान्नों का सदुपयोग क्या से क्या मतलब है कि यदि कोई भोजन सीमित मात्रा में आता है और जिस समय पर उसका मौसम नहीं होता तो हम उसको संरक्षित करके रख लेते हैं, और संरक्षित करने के बाद जब उसका मौसम नहीं होता तो हम उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे आजकल हम अचार डाल कर रख लेंगे और अचार का क्या होगा, या खटाई बना कर रख लेंगे, लेकिन जब आम आने बंद हो जाएंगे तो हम उसका अतिरिक्त उस जो खाद्यान्न है उसका सदुपयोग करना शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है भोजन में विविधता। भोजन में विविधता आने लगती है। विविधता से मतलब डिफरेंशिएंसी, अलग अलग तरह का हमें भोजन मिलने लगता है। भोजन के रंग में, रूप में, स्वाद में विविधता लाई जा सकती है। जैसे गर्मी के मौसम में मटर वाले पुलाव, सर्दियों के भोजन में आम के अचार का अपना ही अलग ही एक टेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है फिर धन की बचत। अब धन की बचत क्या है, खाद्य पदार्थ को बहुत अधिक मात्रा में जब हम ले लेते हैं तो वो हमें सस्ता मिल जाता है और सस्ता होने के कारण हमारे धन की बचत होनी शुरू हो जाती है। श्रम व समय की बचत। श्रम और समय की बचत कैसे होती है, श्रम और समय की बचत ऐसी होती है जब हमने घर पर ही प्रोसेस करके फूड को रख लिया, घर पर ही अचार बना कर रख लिया, तो अब हमें बाजार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम मार्केट जाएं और वहां से अचार लेकर आएं। नेक्स्ट आता है ऐसे स्थानों तक खाद्य पदार्थों को पहुंचाना जहां उनकी पैदावार नहीं होती। जैसे जो भी हमारे प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं, लेकिन उन स्थानों तक भी पहुंचा देते हैं जहां पर उनकी पैदावार होती ही नहीं है, जहां तक वो पहुंचाया ही नहीं जा सकता, लेकिन उसको प्रोसेस करके उस फूड को वहां तक भी पहुंचाया जा सकता है। अब आता है खाद्य पदार्थों का आसान संग्रहण। खाद्य पदार्थों का आसान संग्रहण से क्या मतलब है कि संरक्षित जो खाद्य पदार्थ होते हैं जब हम उनको प्रोसेस करके अपने पास रख लेते हैं तो उनका वजन बहुत कम हो जाता है और वो थोड़ी सी जगह में ही बहुत सारा सामान आ जाता है, जिससे हम उनको आसानी से संरक्षित कर सकते हैं। जैसे कहा है इन्होंने सूखा हुआ पुदीना, मेथी, उसके अलावा आपने अचार सुखाया तो उसकी खटाई बनाई तो वह भी बहुत कम जगह में आ जाएगी, जबकि उतने ही आम यदि आप रखते तो वो बहुत सारी जगह लेते, लेकिन वो आम बहुत जल्दी से खराब भी हो जाते। तो यहाँ पर ये खाद्य संसाधन एवं संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इसके कौन कौन से कारण हैं, ये कारण यहाँ पर खत्म होते हैं। इसके बाद हम खाद्य संरक्षण की विधियाँ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस टॉपिक को हम यहाँ पर रैप अप करते हैं। थैंक यू बच्चों।